अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम एलिमेंट्री कनाल का लास्ट और फिफ्थ पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन डिस्कस करेंगे। हैव लुक। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड मटेरियल की एब्जॉर्प्शन होती है और साथ वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टिव मटेरियल रह जाता है, जो हज़म नहीं होता है, जैसे कि डाइटरी फाइबर है, जो सैलड वगैरह हम यूज़ करते हैं, वो हमारे एलिमेंट्री कनाल के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, वो अनडाइजेस्ट रहता है। अनडाइजेस्टेड मटेरियल और वाटर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर थ्रू पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस जो हमने एसोफिगस के अंदर पढ़ा था, वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी वही मसल्स होते हैं। इन्हीं मसल्स की मूवमेंट की वजह से जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल और वाटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स थे, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं, वो हम ग्राफिकली देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द मौजूद होती है। यहाँ पर जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट की गई है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन का ये फर्स्ट पोर्शन है सीकम, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होता है ये, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ यहाँ पर इसने जंक्शन बनाया होता है। फिर उसके बाद कोलन शुरू हो जाती है। कोलन का ये वाला पार्ट जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये असेंडिंग कोलन कहलाता है, और जो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये ट्रांसवर्स कोलन कहलाता है, और जो नीचे की तरफ आ रहा है, ये डिसेंडिंग कोलन कहलाता है, और यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये सिग्माइड कोलन कहलाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो कोलन है। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट का जो पार्ट है वो रेक्टम कहलाता है। ये छोटा सा पार्ट है जहाँ पर फीसिस जो है टेम्परेरीली स्टोर होते हैं। पहली हेडिंग देंगे आप लोग एक्सप्लेनेशन की, सेकंड हेडिंग देंगे आप पार्ट्स, उसके अंदर बताएंगे सीकम, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, और थर्ड कोलन होता है, लार्जेस्ट पोर्शन होता है, और लास्ट का जो होता है वो रेक्टम होता है। फिर इसके बाद हेडिंग देंगे आप लोग फंक्शन की। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मेनली जो काम होता है वो होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ मोर वाटर्स। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ज़्यादातर वाटर जो है वो अब्जॉर्ब होता है। और फिर इसके बाद बाकी का जो है अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो बचता है वो सोलिडिफाइड हो जाता है, सख्त हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फिर फीसिस कहते हैं। आप फीसिस की डेफिनेशन यहाँ से करोगे, द अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जो फूड अनडाइजेस्टेड रह जाती है उसे हम क्या कहते हैं, फीसिस, पखाना या पोटी। कंपोजिशन ऑफ फीसिस, फीसिस कंटेन अनडाइजेस्टेड मटेरियल, लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया भी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं, और उसमें ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन काफ़ी सारे डेड हो जाते हैं, वो भी फीसिस के अंदर मौजूद होते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी हैं जो विटामिन्स वगैरह बनाने में काम आते हैं, और फिर इस तरह कुछ पिगमेंट्स वगैरह जैसे कैरोटीनॉइड्स वगैरह। ब्रोकन सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल, हमारी एलिमेंट्री कनाल के सेल लगातार टूटते रहते हैं और बनते रहते हैं। जो ओल्ड सेल होते हैं वो अलग हो जाते हैं वहाँ से, और फिर वो भी फीसिस में शामिल होते हैं। बाइल पिगमेंट्स होता है और वाटर होता है। ये कंपोजिशन है फीसिस की। अब डेफिनेशन यहाँ से द अनडाइजेस्टेड से लेकर वाटर तक करोगे। फिर उसके बाद क्या होता है, फीसिस टेम्परेरीली स्टोर इन द रेक्टम, फीसिस रेक्टम के अंदर स्टोर होते हैं, ये एमसीक्यूज भी आता है। ड्यूरिंग एजिशन फीसिस आर एक्सपेल्ड आउट थ्रू एनस। डाइजेशन का जो लास्ट का प्रोसेस है एजिशन, उस प्रोसेस के दौरान जो फीसिस होते हैं वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो ये था लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं। इसके कौन कौन से पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड, इसका फंक्शन क्या है, ये एमसीक्यूज में आता है, और फीसिस की डेफिनेशन आ जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड एक डिजीज़ भी है, बड़ी कॉमन डिजीज़ है, वो हम डिस्कस करते हैं, वो है अपेंडिक्स। देयर इज़ अ स्मॉल फिंगर लाइक अपेंडिक्स एट द ब्लाइंड एंड ऑफ सीकम। सीकम की एक साइड बंद होती है और उसके साथ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उभरा हुआ हिस्सा होता है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। इसे हम ग्राफिकली देखते हैं। यहाँ पर देखें, ये फिंगर लाइक जो पोर्शन उभरा हुआ है यहाँ पर सीकम के साथ, इसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। सम टाइम क्या होता है कि इसके अंदर बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, वहाँ पर वे इन्फेक्शन काज कर देते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, इसका काफ़ी साइज़ बढ़ जाता है। फिर इसे सर्जिकली रिमूव करना होता है। अगर नहीं करते तो ये हमारे एब्डोमन के अंदर ब्रस्ट हो सकती है, और फिर इसके अलावा एब्डोमन के अंदर जो बाकी के आर्गन्स मौजूद है उन्हें डैमेज कर सकती है। बायोलॉजिस्ट इसे वेस्टिजियल आर्गन्स कहते हैं, ऐसे आर्गन्स जिनका बॉडी के अंदर कोई फंक्शन नहीं होता। बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि अपेंडिक्स का हमारी बॉडी के अंदर कोई फंक्शन नहीं है, इस वजह से इसे वेस्टिजियल आर्गन बोला जाता है। इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट वन इज़ द पाउच दैट फॉर्म जंक्शन विद स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ नोन एज रेक्टम, कोलन, सीकम, अपेंडिक्स। द करेक्ट ऑप्शन इज़ सीकम। एमसीक्यूज नंबर 2, द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज़ digestion of protein, absorption of water, production of bile, absorption of oxygen. Correct option is absorption of water. MCQs number 3rd, the removal of undigested food from body is known as digestion, ingestion, absorption, egestion.
द करेक्ट ऑप्शन इज़ डेल्टा, इजिप्शियन। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज़।